नमस्कार सभी को। आई एम पिंकी यादव, एन असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ इंग्लिश एट श्री कृष्णा गवर्नमेंट कॉलेज कमाली। आज का ये मेरा लेक्चर है फर्स्ट सेमेस्टर। आई जी यू का सिलेबस फॉलो करते हैं और फर्स्ट सेमेस्टर में जो भी चैप्टर्स हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल टेल अबाउट दीज चैप्टर्स एंड देन आई विल रीड द सेकेंड essay. The second chapter, titled as Choosing Our Universe. In this semester, there are 10 chapters in this semester. The first one is Speech Sounds. The second one is Choosing Our Universe by Stephen Hawking and Leonard Mlodinow. Third chapter is Women Custodians of Biodiversity by Vandana Shiva. Fourth, The Generation Gap by Benjamin Maclean Spock. Fifth, Wounded Plants by Jagdish Chandra Bose. Sixth chapter, Language and National Identity by Nirmal Verma. Seventh, Playing the English Gentleman by M.K. Gandhi. Eighth, Great Books Born Out of Great Minds by A.P.J. Abdul Kalam. Ninth chapter, The Responsibility of Young Man by Lal Bahadur Shastri. 10th and last chapter, that is Bharat Mata by Jawaharlal Nehru ji. Yes, these are the 10 chapters including in your BA first semester syllabus. Now I read the second chapter. I exclude the first chapter, that is about phonetic symbols, the sounds, about consonant sounds, about vowel sounds, yes, about diphthongs. Yes, I will keep it for later, and I will start discussing in this lecture. I will start discussing about the second chapter, and that is an essay. It is titled as Choosing Our Universe by Stephen Hawking and Leonard Mlodinow. टाइटल से ही बिल्कुल क्लियर है कि चूजिंग आवर यूनिवर्स, दिस चैप्टर विल टॉक अबाउट, दिस ऐसे विल टॉक अबाउट यूनिवर्स, ऑरिजिन ऑफ यूनिवर्स एंड स्टोरीज अबाउट origin of universe. I will start reading this chapter's text. According to Bosongo people of Central Africa, in the beginning, there was only darkness, water, and the great god Bamba. Yes, when this chapter starts, तो सबसे पहले जो रेफरेंस आता है that is about the Bosongo people, जो कहाँ से बिलोंग करते थे? सेंट्रल अफ्रीका. yes, in the beginning, पहले there was only, उनके अकॉर्डिंग पहले सिर्फ अंधेरा होता था, वाटर एंड ग्रेट गॉड बम्बा, और सिर्फ जो उनके अकॉर्डिंग उनके जो गॉड होते थे बम्बा नाम के. यस, पहले यही होता था. यस, अगर बात करें यूनिवर्स, दुनिया की ऑरिजिन की, तो अकॉर्डिंग टू बोसंगो पीपल स्टार्टिंग में सिर्फ अंधेरा था, वाटर था, पानी था, और सिर्फ ग्रेट गॉड बम्बा, बस यही थे. यस, वन डे बम्बा इन पेन फ्रॉम स्टमक एक वॉमिटेड अप द सन. और अकॉर्डिंग टू बोसंगो पीपल, एक दिन जो उनके जो गॉड थे बम्बा, उन्होंने क्या करी, उनको पेट में पेन हुआ, स्टमक एक हुआ, और उन्होंने वॉमिट करी, और जो वॉमिट हुई तो उससे सन निकला. यस, दे वॉमिटेड अप द सन. इन द टाइम द सन ड्राइड अप सम ऑफ वाटर. और क्योंकि सन निकलने से पहले उनके अकॉर्डिंग इस दुनिया में सिर्फ अंधेरा होता था, पानी था, और ग्रेट गॉड बम्बा थे. तो यस, तो जब सन निकला, जब बम्बा ने वॉमिट करी और सन निकला, तो जो सन निकला, सूरज निकला, उसने पानी को सुखा दिया. सन ड्राइड अप सम वाटर, और उससे फिर क्या बच गई? लिविंग द लैंड, और उसने वहाँ फिर ज़मीन निकल आई. यस, बट बम्बा वॉज स्टिल इन पेन. बट जो बोसंगो पीपल है वो कहते हैं कि भाई फिर भी बम्बा को पेन हो रहा था. यस, एंड वॉमिटेड सम मोर, और फिर उसने फिर और उल्टी करी. यस, वॉमिट करी. अब केम द मून, और फिर क्या निकला? मून. यस, देन स्टार्स, एंड देन सम एनिमल्स, और फिर एनिमल्स निकले.
द लियोपार्ड, द क्रोकोडाइल, द टर्टल एंड फाइनली मैन। और सबसे लास्ट में कौन निकला? मैन, आदमी। यस, तो ये स्टोरी है अफ्रीकन लोगों की, जो बोसंगो पीपल है सेंट्रल अफ्रीका के, उनकी। किसके बारे में? यूनिवर्स के ओरिजिन के बारे में, दुनिया की उत्पत्ति के बारे में, कि यस ये दुनिया कैसे शुरू हुई, कहाँ से इस दुनिया ने शुरुआत करी अपनी। तो जो बोसंगो पीपल है उनके अकॉर्डिंग दुनिया में पहले सिर्फ अंधेरा होता था, वाटर, और जो ग्रेट गॉड बम्बा, बस वही होते थे। यस, फिर एक दिन क्या हुआ, बम्बा को पेट में दर्द हुआ और उन्होंने उल्टी करी, और उल्टी करी तो ही वॉमिटेड अप द सन, उन्होंने उल्टी में सन निकाला, सूरज निकला। इन द टाइम द सन ड्राइड अप सम ऑफ वाटर, और सूरज ने कुछ पानी को सुखा दिया, पानी को सुखाया तो ज़मीन निकल आई, लिविंग द लैंड, उससे ज़मीन निकल आई। बट बम्बा वॉज स्टिल इन पेन, बट बम्बा को फिर भी पेन हो रहा था। यस, एंड वॉमिटेड सम मोर, और फिर उसने कुछ और उल्टी करी। उल्टी, अब जब उसने दोबारा से उल्टी करी, अब केम द मून, फिर मून निकला, स्टार्स निकले, देन सम एनिमल्स एंड द लियोपार्ड, द क्रोकोडाइल, द टर्टल, और लास्ट में क्या निकला? आदमी। यस, मैन। तो ये स्टोरी है ये चैप्टर जितनी भी ऑरिजिन, यूनिवर्स के ऑरिजिन से रिलेटेड जितने भी स्टोरीज़ को डिस्कस करेगा, जितने भी मिथ्स हैं उनको डिस्कस करेगा। तो फर्स्ट स्टोरी है अबाउट बोसंगो पीपल ऑफ सेंट्रल अफ्रीका। यस, तो सेकेंड स्टोरी द मायंस ऑफ मैक्सिको। अब जो मायंस थे मैक्सिको के एंड सेंट्रल अमेरिका के, टेल ऑफ ए सिमिलर टाइम, उन्होंने भी उसी समय की बात करी, बिफोर क्रिएशन व्हेन ऑल दैट एग्जिस्टेड वर द सी। उन्होंने भी कहा कि भाई जब मतलब यूनिवर्स के ओरिजिन से पहले सिर्फ क्या क्या एग्जिस्ट करता था? सी, द स्काई एंड द मेकर गॉड। यस, या तो समुद्र होता था, या आसमान, या फिर भगवान। मेकर वर्ड यहाँ पे गॉड के लिए यूज हुआ है। यस, इन द मायन रीजन द मेकर अनहैप्पी बिकॉज देर वॉज नो वन टू प्रेज हिम क्रिएटेड द अर्थ। अब जो मायंस हैं उनकी कहानी के अनुसार, उनकी लीजन के अनुसार, मेकर गॉड क्या थे? अनहैप्पी, दुखी थे, बिकॉज देर वॉज नो वन टू प्रेज हिम, क्योंकि वहाँ पे कोई भी नहीं था उनको प्रेज करने के लिए। क्रिएटेड द अर्थ, और फिर इसलिए उन्होंने किसका क्रिएशन करा? अर्थ का, पृथ्वी का। माउंटेन्स, पर्वतों का, ट्रीज, पौधों का, पेड़ पौधों का, एंड मोस्ट एनिमल्स, और फिर बहुत सारे एनिमल्स का। बट द एनिमल्स कुड नॉट स्पीक, क्योंकि एनिमल्स क्या नहीं कर सकते थे? बात नहीं कर सकते थे। यस, एंड सो ही डिसाइडेड टू क्रिएट ह्यूमंस। तो उन्होंने क्या डिसाइड करा? मेकर ने, गॉड ने क्या डिसाइड करा कि भाई वो किसको क्रिएट करेंगे? ह्यूमंस को। यस, सो ही डिसाइडेड टू क्रिएट ह्यूमंस। तो उन्होंने डिसाइड करा कि मैं ह्यूमंस को क्रिएट करूँगा, आदमी को क्रिएट करूँगा। फर्स्ट ही मेड दैम ऑफ मड एंड अर्थ। पहले उन्होंने जो आदमी बनाए वो किससे बनाए? मड से, कीचड़ से, अर्थ से, मिट्टी से। यस, बट दे ओनली स्पोक नॉनसेंस। जो उन्होंने मड से जो मैन बनाया वो सिर्फ कैसी बात करता था? नॉनसेंस। यस, ओनली स्पोक नॉनसेंस। यस, ही लेट देम डिजॉल्व अवे एंड ट्राइड अगेन। फिर गॉड ने क्या करा कि भाई मिट्टी से जो मैंने बनाया ये तो नॉनसेंस बात करता है। यस, फाइन। तो ओके, उन्होंने उसको डिजॉल्व कर दिया। उन्होंने उसको, मतलब डिजॉल्व करना मीन्स उसको फिर से मिटा देना। यस, कि ठीक है, आई विल ट्राई अगेन, मैं दोबारा से ट्राई करूँगा और दोबारा से बनाऊँगा। दिस टाइम फैशनिंग पीपल फ्रॉम वुड। और अब की बार उन्होंने किससे बनाया? आदमी, वुड से, लकड़ी से। यस, दोज पीपल वर डल। जो लकड़ी से बनाए थे ना वो कैसे थे? डल थे। यस, ही डिसाइडेड टू डिस्ट्रॉय दैम। अब उन्होंने डिसाइड करा कि भाई मैं इनको भी डिस्ट्रॉय कर दूँगा। But they escaped into the forest, sustaining damage along the way that altered them slightly, creating what we today known as monkeys. Yes, और जो वुड से जो मैन बनाया, गॉड ने डिसाइड करा कि भाई ये भी डल है, चलो तो मैं इसको भी डिस्ट्रॉय कर देता हूँ। बट क्या हुआ कि वो जो लकड़ी से जो आदमी बनाया था, उन्होंने अपने आप को बचाया और कहाँ चले गए? दे एस्केप्ड इनटू द फॉरेस्ट। वो फॉरेस्ट में चले गए, जंगल में चले गए। सस्टेनिंग डैमेज अलोंग द वे। और फिर जब वो जंगल में घुसे तो उनको थोड़ा नुकसान हुआ और वो किस फॉर्म में आ गए? मंकीज़, जिनको आज हम किस नाम से जानते हैं? मंकीज़। तो क्या बन गए? वो जंगल में चले गए और मंकीज़ बन गए। यस, आफ्टर दैट फियास्को। अब जो भी हुआ, जो ब्लंडर हुआ, इससे द मेकर फाइनली केम अपॉन ए फॉर्मूला दैट वर्कड एंड कंस्ट्रक्टेड द फर्स्ट ह्यूमंस फ्रॉम वाइट एंड येलो कॉर्न। अब ये जितना भी ब्लंडर हुआ, फियास्को हुआ, उससे मेकर ने सोचा कि ओके फाइनली आई एम
आई हैव रीच्ड एट ए फार्मूला कि भाई मेरे को तो एक फार्मूला, अब मुझे समझ आया कि मुझे किससे बनाना है ह्यूमंस को, वाइट एंड येलो कॉर्न से, कि मैं जो वाइट एंड येलो कॉर्न है, अनाज है, जो उससे क्या बनाऊंगा, आदमी को बनाऊंगा. यस, आई विल मेड मैन ऑफ यूजिंग वाइट एंड येलो कॉर्न. Today we make ethanol from corn, but so far haven't matched the maker's feat of constructing the people who drink it. Okay. मतलब और आज हम उसी जो कॉर्न है उसका यूज़ करके क्या बनाते हैं, इथेनॉल बनाते हैं. यस, एंड बट सो फार हैवंट मैच्ड द मेकर्स फीट ऑफ कंस्ट्रक्टिंग द पीपल हु ड्रिंक इट. यस, क्रिएशन myths like these attempt to answer the questions we address. अब जितनी भी ये क्रिएशन मिथ्स हैं, जितनी भी ये एजम्पशंस हैं, जितनी भी स्टोरीज़ हैं रिगार्डिंग ऑरिजिन ऑफ यूनिवर्स, अगर हम क्वेश्चंस पुट करें, अगर आंसर देने की जितने भी क्वेश्चंस हैं इनको अगर आंसर करने की कोशिश करें, तो क्या वी एड्रेस व्हाई इज़ देयर अ यूनिवर्स. तो पहले जो क्वेश्चन बनता है कि भाई यूनिवर्स क्यों है. यस, व्हाई इज़ देयर अ यूनिवर्स, क्यों है यूनिवर्स, दुनिया क्यों है, एंड व्हाई इज़ द यूनिवर्स द वे इट इज़, और अगर दुनिया है तो ऐसी क्यों है, व्हाई इज़ द यूनिवर्स द वे इट इज़, ऐसा 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 क्यों है ये. आवर एबिलिटी टू एड्रेस सच क्वेश्चंस हैज़ ग्रोन स्टडीली इन द सेंचुरीज सिंस द एंशिएंट ग्रीक्स, मोस्ट प्रोफाउंडली ओवर द पास्ट सेंचुरी. We are now ready to offer a possible answer to these questions. और कहते हैं कि जब अगर क्रिएशन, जितने भी मिथ्स हैं, जितने भी स्टोरीज़ हैं, जितने भी लीजेंड्स हैं, किसको लेके, द ऑरिजिन ऑफ यूनिवर्स, कि भाई इस यूनिवर्स, इस दुनिया की उत्पत्ति कैसे हुई, कैसे इसका ऑरिजिन हुआ. तो पहले जो क्वेश्चन बनता है वो बनता है कि भाई व्हाई इज़ देयर ए यूनिवर्स, कि भाई यूनिवर्स की नीड क्यों हुई, क्यों है यूनिवर्स, क्यों है ये दुनिया, एंड व्हाई इज़ द यूनिवर्स द वे इट इज़, और ये दुनिया है भी अगर तो ऐसी क्यों है. ठीक है, आवर एबिलिटी टू एड्रेस सच क्वेश्चंस हैज़ ग्रॉन स्टडीली इन द सेंचुरी सिंस द एंशिएंट. और हमारी, अब हम थोड़े एबल हो गए हैं, हमारी एबिलिटी बढ़ गई है इन क्वेश्चंस को आंसर करने के लिए. और ये कब से शुरू हुआ था, सिंस द एंशिएंट ग्रीक्स. यस, पुराने टाइम से, ग्रीक से. यस, मोस्ट प्रोफाउंडली ओवर द पास्ट सेंचुरी. वी आर नाउ रेडी टू ऑफर ए पॉसिबल आंसर टू दीज क्वेश्चंस. अब हम रेडी हैं क्या करने के लिए, कुछ आंसर्स देने के लिए जो हमारे पास हमें मतलब पॉसिबिलिटी है आंसर टू दीज क्वेश्चंस. वन थिंग that may have been apparent even in early times was that either the universe was a very recent creation or else human beings have existed for only a small fraction of cosmic history. Yes, I will read this line once again. One thing that may have been apparent even in early times was that either the universe was a very recent creation or else human beings have existed for only a small fraction of cosmic history. Yes, तो ये जो लाइन है ये बताती है कि भाई अगर हम आंसर करें एक चीज़ जो अगर हमें बिल्कुल ओपनली ऊपर से अगर दिखती है, तो पुराने टाइम में या तो यूनिवर्स का क्रिएशन अभी अभी रिसेंटली हुआ है. ठीक है, यस, और एल्स ह्यूमन बींग्स हैव एग्जिस्टेड फॉर ओनली स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ कॉस्मिक हिस्ट्री. और जो ये हिस्ट्री है इस दुनिया की, जो ये हमारा कॉस्मोस है, जो ब्रह्मांड है, इसकी अगर हिस्ट्री को स्टडी करा जाए, यस, तो ये ही निकल के आएगा कि भाई जो ह्यूमन बींग्स हैं उनका एग्जिस्टेंस स्मॉल, उसके छोटा सा हिस्सा, जो ये कॉस्मोस की जो हिस्ट्री है इसका छोटा सा हिस्से में ही ह्यूमन बींग्स हैं. यस, मीन्स पहले कोई कुछ और क्रिएट हुआ होगा, उसके बाद ह्यूमन बींग्स क्रिएट हुए. यस, फाइन. That's because the human race has been improving so rapidly in knowledge and technology that if people had been around for millions of years, the human race would be much further along in its mastery. और जो human beings हैं now, they are improving they are improving themselves so rapidly. अपने आप को इतना जल्दी से चेंज करें. yes, using knowledge and technology. yes, और किसका यूज़ करके, नॉलेज का यूज़ करके और टेक्नोलॉजी का यूज़ करके. दैट ए पीपल हैड बीन अराउंड फॉर मिलियंस ऑफ ईयर्स. और ऐसा लग रहा है जैसे कि ये लोग बहुत पुराने टाइम से ऐसे ही रहे हैं. द ह्यूमन रेस वुड बी मच फार्दर अलोंग इन इट्स मास्टरी. यस, और जो ह्यूमन रेस है वो देखना कुछ टाइम के बाद बिल्कुल एकदम अलग जगह पे ही होगी, मतलब मास्टर अलोंग इन इट्स मास्टरी. यस,
वो टेक्निकली बड़े एडवांस्ड होंगे। अकॉर्डिंग टू द ओल्ड टेस्टामेंट, पहले हमने डिस्कस करा 2 स्टोरीज़ को। द फर्स्ट स्टोरी वॉज अबाउट बोसोंगो पीपल ऑफ सेंट्रल अफ्रीका। सेकेंड जो स्टोरी निकल के आई अबाउट ऑरिजिन ऑफ दिस यूनिवर्स, दैट वॉज द मायंस ऑफ मैक्सिको एंड सेंट्रल अमेरिका, कि भाई जो मायन लीजेंड है, जो मैक्सिको के और सेंट्रल अमेरिका के जो मायंस हैं उन्होंने क्या कहा, ठीक है। अब जो थर्ड जो यहाँ पे पॉइंट निकल के आया, थर्ड जो स्टोरी है या थर्ड जो मिथ है अबाउट द ऑरिजिन ऑफ दिस यूनिवर्स, दैट इज अबाउट द टेस्टामेंट। यस, अकॉर्डिंग टू द ओल्ड टेस्टामेंट, Old Testament, it is a part of Bible. Yes, Old Testament, New Testament, these are part of Bible. According to the Old Testament, God created Adam and Eve only 6 days into creation. Yes, okay. God ने किसको क्रिएट करा सबसे पहले? अकॉर्डिंग टू ऑल टेस्टामेंट। यस, पुराना जो टेस्टामेंट है बाइबल का, उसके अकॉर्डिंग गॉड ने, भगवान ने पहले एडम को, ईव को क्रिएट करा ओनली 6 डेज इनटू क्रिएशन। और उनको क्रिएट करने के लिए कितने डेज लगे? 6 डेज। यस, ही टुक ओनली 6 डेज टू क्रिएट एडम एंड ईव। एडम को द फर्स्ट मैन एंड ईव द फर्स्ट वुमन। यस, बिशप उसिर, प्राइमेट of all Ireland from 1625 to 1656, placed the origin of the world even more precisely at 9 in the morning। और जो बिशप उसिर रहे उन्होंने कहा कि अगर हम ओरिजिन की बात करें, यूनिवर्स के ओरिजिन की बात करें, तो आई कैन कंक्लूड और आई कैन गिव ए मोर प्रिसाइजली पॉइंट दैट एट 9 in the morning, कि भाई मॉर्निंग में सुबह 9 बजे ऑन अक्टूबर 27, 27 अक्टूबर को 4004 BC 4004 में इस दुनिया का क्रिएशन हुआ। किसके अकॉर्डिंग? बिशप उसिर के अकॉर्डिंग। यस, बिशप उसिर ने कहा कि भाई मतलब ये दुनिया सुबह 9 बजे 27 अक्टूबर 4004 BC को क्रिएट हुई। वी टेक ए डिफरेंट व्यू और दैट ह्यूमंस आर ए रिसेंट क्रिएशन बट दैट द यूनिवर्स इटसेल्फ बिगिन मच अर्लियर। यस, और फिर एक और डिफरेंट व्यू निकल के आया कि भाई ह्यूमन बींग्स भले ही रिसेंट क्रिएशन हो, ये चाहे अभी अभी ही, मतलब ह्यूमन बींग्स भले ही कॉस्मोस का एक हिस्सा रहे हो, एक छोटा हिस्सा रहे हो, बट ये दुनिया बहुत पहले ही क्रिएट हो चुकी थी। यस, इसका क्रिएशन बहुत पहले हो चुका था, अबाउट 13.7 बिलियन ईयर्स एगो। यस, 13.7 बिलियन ईयर्स एगो, इतने साल पहले। The first actual scientific evidence that the universe had a beginning came in the 1920s। अब ये हमने पहले जितने भी पॉइंट डिस्कस करे, द फर्स्ट पॉइंट अबाउट ऑरिजिन ऑफ यूनिवर्स, दुनिया की उत्पत्ति के बारे में जो पहला जो मिथ और पहली जो स्टोरी निकल के आई, दैट इज अबाउट बोसोंगो पीपल ऑफ सेंट्रल अफ्रीका। सेकेंड स्टोरी द मायंस ऑफ मैक्सिको एंड सेंट्रल अमेरिका के लोगों ने क्या कहा, ठीक है। थर्ड निकल के आई ओल्ड टेस्टामेंट। ओल्ड टेस्टामेंट के अकॉर्डिंग कहाँ ओरिजिन हुआ, कैसे ओरिजिन हुआ इस दुनिया का। फिर बात निकल के आई बिशप उसिर ने क्या कहा, उन्होंने एक प्रिसाइज टाइम दिया कि भाई सुबह 9 बजे 27 अक्टूबर 4004 BC को इस दुनिया का क्रिएशन हो गया। फाइन, बट अब जो ये लास्ट में अब जो ये पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे, दीज आर नॉट मिथ्स, दीज आर नॉट बेस्ड ऑन रिलीजियस बुक्स, दीज आर नॉट बेस्ड ऑन एजम्पशन ऑफ ए ट्राइब। किसी जनजाति की कोई धारणा नहीं है या फिर किसी धार्मिक बुक के ऊपर कोई कंक्लूजन नहीं है। अब जो ये अब बात आती है साइंस की। यस, द फर्स्ट एक्चुअल साइंटिफिक एविडेंस दैट द यूनिवर्स हैड ए बिगनिंग केम इन द 1920s। पहला साइंटिफिक एविडेंस आया 1920s में अबाउट द ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स। दैट वॉज ए टाइम when most scientists believed in a static universe, कि एक ऐसा टाइम था जब बहुत सारे साइंटिस्ट क्या बिलीव करते थे कि भाई जो यूनिवर्स था वो स्टेटिक था। यस, स्थिर था। यस, मतलब कोई मूवमेंट नहीं था, हलचल नहीं थी। दैट हैड ऑलवेज एग्जिस्टेड, और इस टाइप का यूनिवर्स हमेशा एग्जिस्ट करता था। यस, बट क्या नहीं थी, मूवमेंट्स नहीं थे, स्टेटिक था ये। दिस वॉज नॉट काइनेटिक, मतलब ग्रो नहीं कर रहा था, मूवमेंट्स नहीं थी, बट स्टेटिक फॉर्म में था, हमेशा अवेलेबल था, हमेशा एग्जिस्ट करता था। द एविडेंस टू कॉन्ट्रेरी वॉज इनडायरेक्ट बेस्ड अपॉन द ऑब्जर्वेशंस एडविन हबल मेड विद द 100-inch टेलीस्कोप ऑन माउंट विल्सन। अब एक बात निकल के आई किसके बारे में, एक साइंटिस्ट के बारे में जिनका नाम रहा एडविन हबल।
उन्होंने उन्होंने एक और थ्योरी दी जो इसको बिल्कुल अपोज करती है कि भाई ये स्टैटिक था, यूनिवर्स जो था वो स्टैटिक था, कोई मूवमेंट नहीं थी, कोई हलचल नहीं थी, ठीक है। उन्होंने कहा कि यस, उन्होंने एक ऑब्जर्वेशन करी, उन्होंने कुछ रिसर्च करी, किसका यूज़ करके, 100 इंच टेलीस्कोप का यूज़ करके, 100 इंच की टेलीस्कोप का यूज़ करके ऑन माउंट विल्सन। कहाँ से? माउंट विल्सन से, इन द हिल्स अबोव पसाडेना, इन द हिल्स अबोव पसाडेना, कैलिफोर्निया। ओके यस, उन्होंने हिल पे जो माउंट विल्सन है वहाँ उस हिल पे 100 इंच का टेलीस्कोप से ऑब्जर्व करा। यस, और ऑब्जर्वेशन में क्या पॉइंट निकल के आया? बाय एनालाइजिंग द स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट दे एमिट, हबल डिटरमाइंड दैट नियरली ऑल गैलेक्सीज आर मूविंग अवे फ्रॉम अस। और फिर उन्होंने जो ऑब्जर्वेशन करी, जो रिसर्च करी, उसके अकॉर्डिंग जितनी भी गैलेक्सीज हैं वो डे बाय डे हमसे दूर होती जा रही हैं। यस, दे आर मूविंग अवे, दूर होती जा रही हैं। एंड द फार्दर अवे दे आर, द फास्टर दे आर मूविंग। और जितना ज़्यादा दूर वो जाती हैं उतना ही तेज़ वो राउंड करती हैं, उतना ही तेज़ वो चक्कर लगाती हैं। यस, इन 1929, अब 1929 में, ही पब्लिश्ड ए लॉ रिलेटिंग टू देयर रेट ऑफ रिसेशन टू देयर डिस्टेंस फ्रॉम अस। फिर उन्होंने एक और लॉ दिया। यस, ही पब्लिश ए लॉ रिलेटिंग देयर रेट ऑफ रिसेशन टू देयर डिस्टेंस फ्रॉम अस, कि भाई वो कैसे रिसेशन होता जा रहा है हमसे, डिस्टेंस होता जा रहा है। यस, एंड कंक्लूडेड दैट द यूनिवर्स इज एक्सपेंडिंग। और फिर उन्होंने, एडविन हबल ने क्या कंक्लूड करा? उन्होंने कंक्लूड करा, ही कंक्लूडेड दैट द यूनिवर्स इज एक्सपेंडिंग, कि जो यूनिवर्स है वो क्या कर रहा है? एक्सपैंड कर रहा है। इट इज़ ग्रोइंग, इट इज़ ग्रोइंग ग्रेजुअली, धीरे धीरे एक्सपैंड कर रहा है ये। यस, धीरे धीरे बढ़ रहा है इन साइज। इफ़ दैट इज़ ट्रू, और अगर इस बात को सच माना जाए, इफ़ दैट इज़ ट्रू और ये सच है, दैन द यूनिवर्स मस्ट हैव बीन स्मॉलर इन द पास्ट। तो जो यूनिवर्स है वो स्टार्टिंग में कैसा रहा होगा? स्मॉलर रहा होगा, छोटा रहा होगा जितना आज है उससे। इनफैक्ट वास्तव में इफ़ वी एक्स्ट्रापोलेट टू द डिस्टेंस पास्ट, all the matter and energy in the universe would have been concentrated in a very teeny region। जितनी भी एनर्जी थी यूनिवर्स में वो छोटे से रीजन में इकट्ठा हो, कंसनट्रेटेड मीन्स ग्रुप में इकट्ठे से रही होगी, इन वेरी टीनी रीजन ऑफ अनइमेजिनेबल डेंसिटी एंड टेम्परेचर। और टेम्परेचर बड़ा हाई रहा होगा। यस, जिसको हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। यस, इफ़ वी गो बैक फार इनफ, और अगर हम पीछे जाते हैं, देयर वुड बी ए टाइम व्हेन इट ऑल बिगिन। कहीं ना कहीं इसकी शुरुआत, अगर हम पीछे जाते हैं, पास्ट को विजिट करते हैं, तो कहीं ना कहीं इसकी शुरुआत हुई होगी। देयर वुड बी ए टाइम, कहीं ना कहीं एक टाइम होगा, व्हेन इट ऑल बिगिन, जहाँ ये सब शुरू हुआ, ये ऑरिजिन शुरू हुआ। ऑरिजिन हुआ किसका? यूनिवर्स का। द इवेंट वी नाउ कॉल द बिग बैंग। और जहाँ इसका शुरू हुआ होगा, एक्सपेंड करना शुरू किया होगा यूनिवर्स ने, जहाँ इसने अपने आप को ग्रो करना शुरू करा होगा, उसको आज हम क्या कहते हैं? व्हाट वी कॉल नाउ द बिग बैंग। यस, बिग बैंग थ्योरी अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट। यस, तो दीज आर द स्टोरीज अबाउट द ऑरिजिन ऑफ यूनिवर्स। यस, कि कैसे ऑरिजिन हुआ हमारी यूनिवर्स का, दुनिया का। तो फर्स्ट स्टोरी जो निकल के आई, दैट इज़ अबाउट बोसिंगो पीपल ऑफ सेंट्रल अफ्रीका। उन्होंने कहा कि भाई पहले अंधेरा होता था, वाटर होती थी, और सिर्फ हमारे गॉड होते थे बम्बा। बम्बा को एक दिन उल्टी हुई तो उन्होंने सूरज निकाला मुँह से। सूरज निकला तो उसकी वजह से पानी सूख गया तो ज़मीन निकल आई। फिर बम्बा को फिर से पेट में दर्द हुआ, और पेट में दर्द हुआ तो उन्होंने दोबारा से उल्टी करी तो क्या निकला? मून निकला, चांद निकला, स्टार्स निकले, एनिमल्स निकले, और फिर लास्ट में मैन निकला। फाइन, ये थी बोसिंगो पीपल की स्टोरी। दूसरी स्टोरी, द मायन लीजेंड, मायंस ऑफ मैक्सिको एंड सेंट्रल अमेरिका। उन्होंने कहा कि पहले सिर्फ यूनिवर्स से पहले सिर्फ सी समुद्र होता था, स्काई आसमान, और मेकर गॉड होता था। ठीक है, अब मेकर जो है वो अकेला था, तो मेकर ने क्या किया? क्योंकि कोई उसकी प्रेज़ करने वाला, कोई तारीफ़ करने वाला नहीं था, तो उसने फिर किसको क्रिएट करा? ही क्रिएटेड अर्थ, दुनिया को क्रिएट करा, पृथ्वी को क्रिएट करा, माउंटेन्स को, ट्रीज़ को, एनिमल्स को। बट एनिमल्स बात नहीं कर सकते थे, द एनिमल्स कुड नॉट स्पीक, सो ही डिसाइडेड टू क्रिएट ह्यूमन्स। तो उन्होंने डिसाइड करा कि मैं किसको क्रिएट करूँगा? ह्यूमन्स को। फर्स्ट ही मेड दैम ऑफ मड एंड अर्थ, पहले उसने मिट्टी से बनाया तो उन्होंने नॉनसेंस बात करी। फिर उन्होंने उसको डिजॉल्व कर दिया, दोबारा से ट्राई करा तो उन्होंने लकड़ी से बनाया आदमी। अब लकड़ी से बनाया तो वो भी डल बना,
डल बना तो उन्होंने उसको डिस्ट्रॉय करने का सोचा, और डिस्ट्रॉय करने का सोचा उससे पहले ही जो लकड़ी से बना था वो जंगल में भाग गए और आज हम उनको क्या कहते हैं, मंकीज़। यस, ये कौन सी स्टोरी है, ये मायन स्टोरी है। उसके बाद तीसरी स्टोरी निकल के आती है अब फ्रॉम ओल्ड टेस्टामेंट, बाइबल का जो पुराना पार्ट है, बाइबल का जो पुराना हिस्सा है उससे, उसमें कि भाई गॉड ने किसको क्रिएट करा, पहले एडम को क्रिएट करा, फिर ईव को क्रिएट करा, और क्रिएशन में एडम और ईव के क्रिएशन में कितना टाइम लगा, 6 डेज का टाइम लगा। ओके, उसके बाद बात आती है बिशप उसेर की। उन्होंने तो एक प्रिसाइज टाइम ही दे दिया इस दुनिया के ओरिजिन के बारे में। उन्होंने कहा कि भाई मॉर्निंग में अक्टूबर 27 को 4004 BC को इस दुनिया का क्रिएशन हुआ। फाइन। उसके बाद लास्ट में बात आई साइंटिफिक एविडेंस की। अब बात आती है साइंटिस्ट की। भाई साइंटिस्ट ने क्या कहा, उन्होंने कहा कि ठीक है दुनिया स्टेटिक थी, दुनिया ये यूनिवर्स था, ये यूनिवर्स हमेशा से ही एग्जिस्ट करता था, बट बात क्या थी कि ये मूवमेंट नहीं थी, हलचल नहीं थी, कोई एक्टिविटी नहीं थी। बट इसके अगेंस्ट एडविन हबल जो एक साइंटिस्ट रहे, उन्होंने इसके अगेंस्ट एक पॉइंट दिया। उन्होंने कहा कि मैंने 100 इंच के टेलीस्कोप का यूज़ करके ऑन माउंट विल्सन पे मैंने ऑब्जर्व करा, और ऑब्जर्व करने के बाद मैंने जो पाया, व्हाट आई फाउंड दैट एडविन हबल फाउंड दैट कि जो ये यूनिवर्स है इट इज़ ग्रोइंग, इट इज़ एक्सपेंडिंग, ये बढ़ रहा है डे बाय डे। यस, और अगर इस थ्योरी को कंसिडर करा जाए तो पहले यूनिवर्स छोटा रहा होगा, और जो एनर्जी रही होगी और जितनी भी जो भी मतलब वो अनइमेजिनेबल रही होगी, और टेम्परेचर बड़ा हाई रहा होगा। और ये अगर हम पास्ट को विज़िट करें और अगर हम ये सोचें कि भाई कहीं ना कहीं से ये शुरू हुआ था, और आज हम उसको क्या नाम देते हैं, बिग बैंग थ्योरी। यस, तो ये था चैप्टर, ये था हमारा ऐसे जो IGU के BA फर्स्ट सेमेस्टर सिलेबस में जो सेकेंड चैप्टर है, दैट इज़ आवर फर्स्ट ऐसे एंड टाइटल इज़ चूजिंग आवर यूनिवर्स, और असिस्ट हैं